Hello students. In today's video we are discuss about dielectric. Dielectric क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है. In our previous video we are discuss about common potential and loss of energy during transfer of charge from one body to another body. So before going to start dielectric, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर इंसुलेटर्स या व्हाट आर कंडक्टर्स. जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था कि कंडक्टर्स क्या होते हैं. कंडक्टर्स आर द बॉडीज और सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन इजिली फ्लो या हीट कैन ट्रांसफर इजिली. उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स. जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजिली हो जाए उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं. इंसुलेटर्स जिनके अंदर से द ट्रांसफर ऑफ चार्ज ना हो पाए, जो अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज का, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स. बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक ना तो कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है. ये एक अलग तरह के सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है. और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं वो अपने अंदर से चार्ज को ट्रांसफर नहीं करने देते, वो अपने अंदर से करंट को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं, बट वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं. डाइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंस which does not allow the flow of charge or current inside us, but they make an electric field inside. वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं बट वो अपने अंदर करंट या हम कहें चार्ज को ट्रांसफर या फ्लो नहीं करने देते. हम इनको कह सकते हैं कि दे आर नॉन कंडक्टर्स, या हम कह सकते हैं कि दे आर लाइक इंसुलेटर्स, क्योंकि इंसुलेटर्स भी क्या होते हैं जो अपने अंदर से चार्ज का ट्रांसफर नहीं होने देते हैं. बट डाइलेक्ट्रिक्स एक अलग ही तरह का सब्सटेंस होता है जो चार्ज को ट्रांसफर अपने में से नहीं होने देता, पर हम ये कह सकते हैं कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसको जनरेट करता है. फॉर एन एग्जांपल हो गया ग्लास होगा, वाटर हो गया, रबर हो गया, माइका हो गया, एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स? There are two types of dielectrics. First, polar. Second one is non-polar. Polar or non-polar dielectric substance. Polar dielectric substance वो dielectric substance होते हैं जिनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, हमें पता है कि सभी बॉडी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट जिसको हम एटम कहते हैं उनसे मिलकर बना होता है. तो डाइलेक्ट्रिक भी एटम से मिलकर बना है और एटम्स के अंदर हमें पता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा. तो यहाँ पर हम कहें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यहाँ हम कहें जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, ये द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते हैं. दे आर नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर. In polar dielectric substance, the center of positive charge and the center of mass of negative charge हम कह सकते हैं, they are not collide with each other. So these are polar dielectrics. For an example, हमारे पास like HCl हो गया, इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कोइंसाइड नहीं करते हैं. तो इनको हमने कहा है पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, द सब्सटेंस in which the center of positive charge and center of negative charge does not coincide, so they are polar dielectrics. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज या सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाते हैं तो वो जो
सब्सटेंस होते हैं उनको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं, लाइक H2N2। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। हमने पहले पढ़ा था कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक डाइपोल या व्हाट आर डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक पेयर ऑफ चार्ज है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम होता है पर पोलरिटी ऑफ चार्ज चेंज होता है। वन इज नेगेटिव सो सेकंड वन इज पॉजिटिव विच आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस नोन एज डाइपोल लाइन। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इनके बीच में सेपरेशन होता है, तो इसी को हम कहते हैं डाइपोल। डाइपोल ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पर जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेटेड होते हैं बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, और जब ए पेयर ऑफ चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस होता है तो वहां पर जो डाइपोल होता है वो एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। बट यदि हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की, इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है जो एक दूसरे से कोइंसाइड कर गए हैं तो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो खत्म हो गया, जीरो हो गया है, तो वहां पर जो डाइपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस देयर आर इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट, इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस देयर आर नो इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट। तो ये हमारा था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, what are polar and what are non-polar dielectrics. These are the types of dielectric. Next जो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मीन्स कि हमने जो पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनके अंदर जब हम उनका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दे गेट एक्वायर्ड डाइपोल। जो डाइपोल मोमेंट है वो एग्जिस्ट कर जाता है इन पोलर एंड नॉन पोलर के अंदर। यदि हम पहला कंसेप्ट डिस्कस करें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं, उनके बीच का सेपरेशन खत्म हो जाता है। तो मींस इनके बीच में कोई भी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बट जब हम इनको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, व्हेन non-polar dielectric substance are placed in external electric field, then what will be happen? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की है, तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को और रिपेल करता है पॉजिटिव चार्ज को। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर जब हमने जो हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसको जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो उस दौरान जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो गया जो इस साइड मूव कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, positive charge is moving along the direction of electric field and a negative charge is move opposite to the direction of electric field। और जैसे ही ये दोनों चार्ज जब ये मूव करेंगे एक दूसरे से दूर, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, तो इन जो पहले एक दूसरे से कोइंसाइड हो गई थी नॉन पोलर, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड हो गया था तो उनके बीच का सेपरेशन खत्म हो गया था, उनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। पर जैसे ही इस पेयर को हमने
जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जब इनके ऊपर फोर्स लगा तो इनके बीच में एक सेपरेशन जनरेट होने लगा। तो इस साइड नेगेटिव चार्ज मूव करेगा और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और ये मूव करता चला जाएगा, क्योंकि एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इंफिनिटी होता है। बट हमने पढ़ा था कि इन इलेक्ट्रिक डाइपोल द सेपरेशन इज स्मॉल, द सेपरेशन टू इज small, the a pair of equivalent unlike charge separated by small distance। और यहां पर जो सेपरेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस हम ये कहेंगे कि यहां पर भी फिर क्या नहीं होगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि सेपरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही जब हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो उस दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दोनों में जस्ट सेपरेशन अप आ जाता है। नेगेटिव चार्ज एंड जो पॉजिटिव चार्ज है उनमें सेपरेशन आ जाता है। बट जैसे ही वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं तो इन दोनों चार्ज के बीच में भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को। तो इनके बीच में सेपरेशन रहेगा क्योंकि इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अप्लाई कर रखा है। बट ये सेपरेशन बढ़ेगा भी नहीं क्योंकि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जनरेट हो जाता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इनको दूर जाने नहीं देगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनको नजदीक नहीं आने देंगी। तो इस वजह से जो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट हो जाता है। और इसी फिनोमेना को हमने कहा है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस दौरान हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एग्जिस्ट कर जाता है इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोलर डाइलेक्ट्रिक का। जैसा कि हमने पोलर में पढ़ा था कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, वो दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सो इट्स मींस देयर विल बी एन डाइपोल एग्जिस्ट। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट यहां पर क्या होता है कि एट रूम टेम्परेचर जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो थर्मल एनर्जी एक्वायर करके वो रैंडम मोशन में आ जाते हैं। और जब वो रैंडम मोशन में आ जाते हैं तो वो यहाँ वहां मूव करने लगते हैं और जब वो यहाँ वहां मूव करते हैं तो उस दौरान वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो खत्म हो जाता है और उस वजह से उनके बीच में डाइपोल भी कैंसिल आउट हो जाता है। बट जैसे ही हमने जो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो उस दौरान जो पार्टिकल्स हैं या हम ये कहें कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। देन यहां पर इनके बीच का जो सेपरेशन है वो खत्म नहीं होता है और उसकी वजह से इनके बीच में डाइपोल एग्जिस्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पोलर डाइलेक्ट्रिक बिफोर एंटरिंग दिस डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रैंडम मोशन इनके बीच का जो सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का वो ड्यू टू रैंडम मोशन वो कैंसिल आउट हो जाता है। बट जैसे ही हम इनको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं और ड्यूरिंग दैट मोशन उनके बीच में जो गैप है वो कैंसिल आउट नहीं होता है और जब उनके बीच का सेपरेशन खत्म नहीं होगा तो उस दौरान उनके बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो हमारा कंसेप्ट है एक ये फिनोमेना होता है जिसके अंदर हम पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जब हम उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहां पर हम उनके अंदर डाइपोल एग्जिस्ट हो जाता है। द फिनोमेना इन विच polar and non-polar dielectric substance when placed in an external electric field, so there will be a dipole exist and this is known as dielectric polarization। तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक जो प्लेट है या एक सब्सटेंस एक बॉडी है उसको हम प्लेस करते हैं तो उस दौरान क्या होता है। मान लो ये हमारे पास दो
मेटल प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मान लो ई नोट हमने मान लिया, वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहां पर इस जो ई नोट है इसको हमने नाम दे दिया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हमें पता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है इसके अंदर से चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता, पर अपने अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पर अपने अंदर से चार्ज को मूव नहीं करने देता। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था अबाउट डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो यहां पर अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो उनकी संख्या बराबर है, और जब उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर होगी तो ये न्यूट्रल होगा। बट अब जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक प्लेट को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस दौरान क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को और रिपेल करता है पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट को प्लेस किया एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देन उस दौरान जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव कर जाता है इंडक्शन फिनोमेना के द्वारा भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो यहां पर भी अब जो ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं पोलराइजिंग फील्ड। ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट when introducing an external electric field। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जब हम पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उस दौरान उनके बीच में डायपोल एग्जिस्ट हो जाता है, और उस दौरान एक फील्ड जो जनरेट होती है उसके बीच में, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में जो फील्ड है वो यहाँ पर जो पोलराइजेशन की वजह से जनरेट हुआ इसलिए हम उसको नाम दे देते हैं पोलराइजिंग फील्ड। और हमें पता है कि जो फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे जो ये फील्ड एग्जिस्ट हुआ उसका डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। बट यहाँ पर जो ये पोलराइजिंग फील्ड है और जो ये अप्लाइड फील्ड है इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बट अप्लाइड फील्ड या जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बहुत, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोलराइजिंग फील्ड के। यदि जो अप्लाइड फील्ड है मान लो वो 10 है तो पोलराइजिंग फील्ड मान लो वो 4 है या 5 है 3 है, वो उसका मैग्नीट्यूड इस अप्लाइड फील्ड से कम होता है हमेशा। तो यहां पर जो फील्ड जनरेट होता है वो हम कहते हैं रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से हमने माइनस कर दिया पोलराइजिंग फील्ड को, और इस दौरान जो यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट होता है उसको हम नाम देते हैं रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमने इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, जब हम एक कंडक्टिंग प्लेट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस दौरान जो फील्ड जनरेट होता है इनसाइड दैट कंडक्टर प्लेट वो जीरो होता है। वो जीरो इसलिए होता है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इसके अंदर इंड्यूस्ड फील्ड हुआ है उन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होता है, बट दे आर मैग्नीट्यूडली सेम। सो ड्यू टू दैट कंसेप्ट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन कंडक्टर्स वो जीरो हो जाता है, बट इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, अप्लाइड फील्ड के कंपैरिजन में वो कम होती है। दैट इज व्हाई वहां पर जो फील्ड जो जनरेट होता है उसको हम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर भी आता है जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अप्लाइड रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल बी रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों का जो रेशियो है इट्स नोन एज dielectric constant. Now we are discuss about one more concept. Polarization density, जिसकी आगे हमें रिक्वायरमेंट रहेगी रिलेशन के अंदर, जो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी के बीच में डिस्कस करेंगे उस दौरान। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है? जब जो एक डाइलेक्ट्रिक जो फील्ड है हमारा, सॉरी डाइलेक्ट्रिक जो प्लेट है, तब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर डाइपोल एग्जिस्ट होता है। तो जो डाइपोल एग्जिस्ट होगा उस डाइलेक्ट्रिक के सब्सटेंस के अंदर व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो द रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट इन द डाइलेक्ट्रिक प्लेट पर द वॉल्यूम ऑफ दैट प्लेट। मान लो जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है उसका एरिया हमारे पास A है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन वो हमने D मान लिया, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो AD। जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स है जब हम उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस दौरान जो वहां पर इस डाइलेक्ट्रिक जो प्लेट है सब्सटेंस है, इसके अंदर जो डाइपोल एग्जिस्ट होता है, हम कहें डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होता है पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट in the plate per unit volume when a dielectric plate is introduced in an external electric field। तो इसी रेशियो को हम कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको मान लो रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा P से। सो पोलराइजेशन डेंसिटी सिग्मा P मींस द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमने पढ़ा था, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। जो हमारे पास पेयर ऑफ चार्ज था सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्टेंस हमने 2a डाइपोल लेंथ से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर हम डिस्टेंस इनके बीच में जो है वो हम d मान रहे हैं। तो जो डिस्टेंस है वो d है, चार्ज है वो मान लो q है। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होगा वो होगा Q इंटू में डाइपोल मोमेंट जो एग्जिस्ट होगा वो Q इंटू में D। दिस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। तो जो पोलराइजेशन डेंसिटी है हमारे पास वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज Q इंटू में D अपॉन AD, और D से D कैंसिल हो गया। सो पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन में A। और हमने जो स्टार्टिंग क्लासेस थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया जो ये रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के, दैट इज सिग्मा के। तो यहाँ से पोलराइजेशन डेंसिटी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल हो जाती है। तो इन टुडे क्लास वी आर डिस्कस अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, reduce electric field, dielectric constant and polarization density discuss. Thank you.